हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गनीशा फिल्म डिस्कशन। आज मैं सर्वाइव थ्रिलर मूवी के बारे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग है। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। तो चलते हैं बिना देरी के वीडियो की तरफ। कहानी शुरू होती है एक फैमिली से। यह फैमिली कैरिबियन सागर पर अपनी बेटा वैन का बर्थडे सेलिब्रेट करने आई थी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। वैन की मॉम जूलियन सागर में तैरने के लिए कूद जाती हैं, जबकि वैन और उनके डैड टॉम फिशिंग में बिजी होते हैं। लेकिन अचानक जूलियन को फील होता है कि कुछ बड़ा उसके आसपास घूम रहा है। जब वो तैर रही थी, जब उसने रुक कर देखा तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, पर फिर कोई उसे अचानक सागर के अंदर खींच लेता है। उसके साथ ही यॉर्ड के इंस्ट्रूमेंट पे एक वार्निंग साइन आता है, लेकिन बैन और टॉम इस पर ध्यान नहीं देते क्योंकि वो फिशिंग कर रहे थे। जूलियन जो एक डूब रही होती है, वो टॉम से मदद के लिए काफी बार चिल्लाती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। फिर जूलियन को लगता है कि पानी उल्टा हो रहा है, जैसे कुछ अजीब हो रहा हो। तब अचानक टॉम को पता चलता है और वो जूलियन को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। बैन भी यॉर्ड का इंजन चलाता है और जूलियन को पास लाने की कोशिश करता है। टॉम को डूबते हुए जूलियन को बचाने में काफी मुश्किल होती है, लेकिन बैन और कैसी उसे यॉर्ड तक खींच कर लाते हैं। वो उसकी जान बचाने की कोशिश करते हैं। यॉर्ड पर वापस आने पर टॉम काफी गुस्सा होते हैं। वो बैन और कैसी से कहते हैं, जब बोला था कि जो भी स्विमिंग जाएगा उसका ध्यान रखो, तो तुम दोनों कहाँ थे? अगर तुम्हारी माँ मर जाती तो? टॉम के गुस्से के बाद वो दोनों अपोलोजाइज करते हैं और उस इंसिडेंट को भूलकर बैन का बर्थडे रात को सेलिब्रेट करने लगते हैं। तभी कैसी का बॉयफ्रेंड फोन करता है और वो देखती है कि शहर में एक बहुत बड़ा स्टॉर्म आ रहा है। ये देखकर वो थोड़ा वैरिड होती है क्योंकि वो इस वक्त सेफ जगह पर नहीं थी। वो अपने मॉम और डैड को ये बताती हैं और फिर सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि सेफ्टी बैरियर्स चेक करेंगे। जब वो ये कर रहे होते हैं तब उन्हें नोटिस होता है कि वेल्स और शार्क्स उनकी यॉर्ड को हिला रहे हैं। टॉम कहते हैं कि जब जैसे वेल्स और शार्क यॉर्ड को हिला रहा होता है तो इसका मतलब है कि स्टॉर्म आने वाला है, क्योंकि वो वेव्स को प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। अब उन्हें समझ में आता है कि स्टॉर्म आने वाला है, लेकिन उससे पहले उन्हें शार्क का सामना करना पड़ेगा और फिर उनकी यॉर्ड को एक स्ट्रॉन्ग शॉक लगता है। टॉम पानी में जाकर उसका चेक करने जाते हैं। टॉम को देखकर लगता है कि यॉर्ड पर एक बहुत बड़ा डेंट है जो शार्क के वजह से हुआ था। जब टॉम इसे चेक करके वापस आता है तो वो काफी बुरा इंजर्ड होता है। जूलियन उसके चोटों को स्टिच कर देती है। टॉम फिर उन्हें एक बड़ी बुरी खबर देता है, शार्क के डेंट की वजह से यॉर्ड आगे नहीं जा सकता। उसके बाद सिर्फ एक सेफ ऑप्शन है, किसी से मदद के लिए कॉल करना। सिग्नल्स भी बंद हो चुके हैं और यॉर्ड का रेडियो भी कोई सिग्नल नहीं पकड़ रहा। डिफिकल्ट सिचुएशन में टॉम अपना खाना और पानी चेक करता है। उसके पास सिर्फ 4 दिन के लिए खाने पीने के सामान होता है और कुछ नहीं, लेकिन टॉम को ये तसल्ली होती है कि वो एक शिपिंग रूट पर है जहाँ से शिप्स काफी आते हैं। किसी न किसी को उन्हें देख लेना चाहिए। तभी उन्हें बाहर से एक बहुत जोर का शोर सुनाई देता है। जब वो बाहर जाके देखते हैं तो एक मेट्रॉइड उनकी तरफ आ रहा होता है। टॉम जल्दी से यॉर्ड का इंजन चालू करता है अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन उसे पता होता है कि अगर ऐसे किया तो उनकी शिप डिस्ट्रॉय हो जाएगी और ऐसे ही होता है। यॉर्ड का इंजन टूट जाता है। फिर दूर से एक और मेट्रॉइड उनकी तरफ आ रहा होता है। अब उनके पास बचने का कोई तरीका नहीं होता, तो वो सब नीचे की तरफ चलते हैं और लाइफ जैकेट्स पहनते हैं। फिर उन्हें एक जोर का शोर सुनाई देता है और वो सब बेहोश हो जाते हैं। जब उन्हें होश आता है तो वो सब जिंदा होते हैं, लेकिन काफी छोटे छोटे चोटों के साथ। और जो सबसे सरप्राइजिंग बात होती है वो ये होती है कि यॉर्ड में एक बहुत बड़ा होल होने के बावजूद भी बोट में पानी नहीं आया। जब टॉम और बैन बाहर जाके देखते हैं तो उनकी बोट एक बंजर जैसा एरिया में पहुंच गई होती है। ये जगह पूरी तरह से बदल चुकी होती है। जहाँ पे पहले पानी था अब सिर्फ कीचड़ के पहाड़ होते हैं। टॉम अपना कैंपस निकाल कर डायरेक्शन चेक करता है। तब उसे पता चलता है कि जमीन में कुछ तो गलत हो गया है। सब पोल्स की पोजीशन बदल गई होती है। नॉर्थ पोल अब साउथ पोल पर होता है और साउथ पोल नॉर्थ पोल पर। जहाँ पे लेक थी वहाँ सारा समुंदर आ गया होता है। अब समुंदर की जगह एक लेक बन गई है। ये देख कर सब शॉक्ड हो जाते हैं। टॉम का ये कहना और भी दिलचस्प होता है कि इस पूरी प्रोसेस में इंसानियत यानी कि ह्यूमंस मर चुके होंगे। ये सुनकर कैसी काफी शॉक्ड होती है और अपना सेंस खो देती हैं। वो अपने आप को एक कैबिन में बंद कर लेती हैं और किसी से बात नहीं करती। अब जूलियन अपना लेफ्ट ओवर फूड कलेक्ट करने लगती हैं, जबकि बैन अपने बर्थडे बैलून्स हवा में उड़ाता है, ये सोच कर कि अगर कोई जिंदा हो तो उनकी मदद कर सके। टॉम अब रेडियो से किसी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं होती कि कोई रेस्पॉन्स आएगा। लेकिन सरप्राइजली उसे रेस्पॉन्स मिलता है। यह रेस्पॉन्स एक कैप्टन से आता है जो छोटी सबमरीन में था। कैप्टन को भी समुद्र के शिफ्ट होने की
कहानी पता है क्योंकि वो भी टॉम के फैमिली के साथ सबमरीन में था, इसीलिए वो इस एक्सीडेंट से बच गया था। कैप्टन टॉम को बताता है कि पॉल्स का पोजीशन बदल गया है, ये एक हफ्ता बाद अपनी जगह पर वापस आ जाएंगे और समंदर भी वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। तब उनकी वेव्स काफी डेंजरस हो सकती हैं। इसीलिए कैप्टन टॉम को एडवाइस करता है कि वो कोई सीढ़ी जगह यानी कि ऊंची जगह ढूंढे जहां वो जिंदा रह सके। ये सुनकर जूलियन अपने बच्चों से पैकिंग करने को कहती है। टॉम कैप्टन से रिक्वेस्ट करता है कि अगर उनकी सबमरीन में जगह हो तो वो उनके बच्चों को रखे। कैप्टन कहता है कि वो करना चाहता है लेकिन उसकी सबमरीन काफी छोटी है, इसलिए वो उनको रख नहीं सकता। अब टॉम अपने फैमिली से कहता है कि उन्हें जल्दी से कुछ स्टेप्स लेने होंगे अगर वो बचना चाहते हैं। कैप्टन के एडवाइस के बाद उन्हें ये रियलाइज होता है कि उनका वक्त काफी लिमिटेड है और अगर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया तो उनकी लाइफ और भी डेंजरस हो सकती है। टॉम अपनी फैमिली को समझाता है कि वो अब जल्दी से सही प्लेस ढूंढे। उसका प्लान ये होता है कि उन्हें सबमरीन तक पहुंचना होगा, लेकिन उसके लिए सबको बहुत सोच समझ कर चलना होगा क्योंकि वो छोटी सबमरीन उनके लिए एक सेफ हेवन हो सकती है। बेन, जूलियन और कैसी अब टॉम की बात समझकर उसके साथ निकलते हैं, पर उनको ये समझना पड़ता है कि इस नए सिचुएशन में कुछ पुरानी चीजें गलत हो गई हैं। जमीन का एंगल बदल चुका है और अब उन्हें हर एक स्टेप बहुत सोच समझ कर लेना पड़ता है। जब ये सब चल रहा होता है उनको और भी कुछ सरप्राइजिंग चीजें देखने को मिलती हैं। जहाँ एक वक्त तक उन्हें लग रहा था कि सब कुछ नॉर्मल हो सकता है, अब उन्हें लगता है कि ये एक पुरानी दुनिया का हिस्सा बन गई है जहाँ उनके पास सिर्फ एक ही चांस है, सर्वाइवल। अगली सुबह पूरी फैमिली अपने सफर के लिए तैयार थी। तभी टॉम ने देखा कि एक अजीब सा आदमी दूर से अपने कुत्ते के साथ चल रहा था। उस आदमी के हाथ में चोट लगी हुई थी और टॉम ने उसकी मदद करने का सोचा। उसने उस आदमी को पानी दिया, लेकिन जैसे ही उस आदमी ने पानी पिया उसने टॉम पर हमला कर दिया। उस आदमी ने अपने हाथ में छुरी से टॉम को घोंप दिया और उसे मार दिया। जूलियन जो ये सब दूर से देख रही थी कुछ नहीं कर पाई। अपने पति को तो नहीं बचा पाई, लेकिन अपने बच्चों को बचाने के लिए वो तुरंत यॉर्ड के अंदर चली गई। जूलियन ने बच्चों को कैबिन में छुपा दिया और कैसी को एक फ्लेयर गन दी और कहा कि इसे सिर्फ तभी चलाना जब बहुत जरूरत हो। तभी किलर यॉर्ड के अंदर के दरवाजे तक पहुंच गया। जूलियन ने किलर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो वॉशरूम के अंदर चली जाती है और अपने जख्म को सी रही है। उधर किलर यॉर्ड के अंदर चीजों की तलाश कर रहा था। उसने जैसे ही कुछ खाने का सामान देखा वो जल्दी जल्दी खाने लगा, जो दिखाता था कि वो कई दिनों से भूखा था। किलर जब जूलियन को ढूंढते हुए कैबिन तक आया उसने देखा कि कैबिन खाली है। जूलियन एक छोटे होल से बोट के नीचे से निकल गई थी, लेकिन उसकी बदकिस्मती थी किलर के कुत्ते ने उसे देख लिया, भौंकने लगा। जूलियन ने कुत्ते को चुप कराने के लिए उसे मार दिया और खुद को बोर्ड के नीचे छुपा लिया। किलर की इंटेलिटी जूलियन को नहीं ढूंढ पाया, लेकिन जब उसने अपने कुत्ते को दूर मरे हुए देखा तो उसे समझ आ गया कि जूलियन बोर्ड के बाहर चली गई है। किलर जैसे ही जूलियन को पकड़ने के लिए बोर्ड के बाहर गया, जूलियन दूसरी तरफ से एक ब्रोकन ग्लास के थ्रू वापस यॉर्ड के अंदर आ गई। लेकिन जूलियन की बदकिस्मती थी कि किलर ने उसे फिर पकड़ लिया। किलर ने जूलियन को पकड़कर उसे बहुत टॉर्चर किया और उसका गला दबाने लगा। जूलियन अपनी जान बचाने के लिए किलर से लड़ती रही। कैसी जो केविन से ये सब देख रही थी समझ गई कि अब फ्लेयर गन चलाने का समय आ गया है। उसने किलर पर फ्लेयर गन चलाई, लेकिन किलर को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। हाँ, फ्लेयर के कारण यॉर्ड में आग लग गई। जूलियन ने जल्दी से अपने दोनों बच्चों को उठाया और बर्निंग यॉर्ड से निकल गए, लेकिन जैसे ही वो बाहर आए किलर ने जूलियन पर फिर से हमला किया। इस बार जूलियन ने अपने पैर से किलर को जोर से धक्का दिया और अपनी जान बचाई, लेकिन कैसी और बैन अपने पापा की लाश देखकर जोर जोर से रोने लगे और जूलियन भी बैन के पास रो रही थी। और उसी वक्त उसने देखा कि किलर बर्निंग यॉर्ड से बाहर आ रहा है। जूलियन को समझ आया कि वहाँ रुकना बेवकूफी होगा। अपने दोनों बच्चों को लेकर वो तुरंत वहाँ से भाग गई। तेजी से भागते हुए वो सब एक पहाड़ी के पीछे रुककर रेस्ट करने लगे, लेकिन जूलियन को मालूम था कि किलर ने अभी तक उनका पीछा नहीं छोड़ा। वहाँ बैन रो रहा था और कैसी ने उसे चीयर अप करने के लिए थोड़ा पानी दिया, लेकिन बैन ने वो पानी पीने से मना कर दिया। बैन अभी भी गिल्ड में था। उसे लग रहा था कि सब उसकी गलती है क्योंकि उसने कलरफुल बैलून्स वहाँ छोड़े थे, जो शायद किलर को पता चल गया कि आसपास में लोग हैं। जूलियन ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने देखा कि किलर अब भी उनका पीछा कर रहा था। तेजी से भागते हुए जूलियन, कैसी और बैन एक पॉइजनस वाटर एरिया के पास पहुंच गए। जूलियन ने अपने बच्चों
बच्चों को वहाँ से संभाल कर निकालने के लिए कहा, लेकिन भागते भागते बैन की तबीयत और खराब होने लगी। जूलियन समझ गई कि बैन सेवेरली डिहाइड्रेटेड है। उसने अपने पास जो आखिरी पानी की बूंद थी वो बैन को दे दी, लेकिन इतने कम पानी से कुछ नहीं होने वाला था। कैसी अब पूरी तरह से हार मान चुकी थी। उसने जूलियन से कहा, मुझे लगता है कि हम यहाँ से जिंदा नहीं बचेंगे, शायद हमें अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जूलियन ने उसे समझाया, हम अभी भी जिंदा है और मैं तुम दोनों को जरूर बचाऊंगी, मुझे बस फॉलो करो। जूलियन के कहने पर कैसी और बैन दोबारा चलने लगे। कुछ दूर चलने के बाद पुराना प्लेन क्रैश साइट मिला, जो शायद बहुत पहले प्लेन क्रैश होकर समुद्र के अंदर गिरा होगा। जूलियन ने सोचा कि उन्हें प्लेन के अंदर छुपाना चाहिए। वो सब प्लेन के अंदर चले गए और एक कॉर्नर में छुप गए। प्लेन के अंदर जूलियन ने अपनी एक फैमिली फोटो निकालकर उसे देखकर रोने लगी, जो उसने पिछली रात ही ली थी, लेकिन उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल किए। तभी जूलियन ने बाहर किलर के फुटस्टेप्स की आवाज सुना। किलर प्लेन के अंदर उन्हें ढूंढ रहा था। किलर जैसे ही अंदर आया, जूलियन ने उस किलर को स्टैप कर करके मार दिया। ये खतरा तो टल गया, लेकिन आगे जाके इन सब को इससे भी ज्यादा खतरे का सामना करना होगा। उसके बाद जूलियन ने सुकून की नींद ली। सुबह जब सब उठते हैं तो देखते हैं कि किलर का डेड बॉडी बुरी हालत में था। यहाँ से उन्हें समझ आता है कि समुंदर भी उनका दुश्मन है, लेकिन अब उन्हें सबमरीन तक पहुँचना था। जूलियन मैप देख रही थी, तभी बैन प्यास के मारे पॉइजनस पॉन्ड का पानी पीने लगता है। जूलियन ने तुरंत बैन का सर पकड़ के वहाँ से निकाल दिया, लेकिन बैन की तबीयत और खराब हो गई। जूलियन और कैसी ने उसके लिए एक टेम्पोररी शेल्टर बनाया। जूलियन को अचानक से बाहर अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो बाहर आती है तो देखती है कि क्रैब्स का बड़ा स्वार्म उनकी तरफ आ रहा था। सब लोग भागते हैं, कार्गो शिप तक पहुँचते हैं। शिप के कंटेनर के अंदर कुछ लोग छुप रहे थे, लेकिन उन्होंने जूलियन और उसके फैमिली को अंदर नहीं आने दिया। क्रैब्स उन कंटेनर्स के अंदर घुस जाते हैं और उन लोगों पर अटैक कर देते हैं। जूलियन, कैसी और वैन कंटेनर के ऊपर चढ़ जाते हैं। एक क्रैब जूलियन को काट लेता है, लेकिन वो अपनी स्कैर्फ से चोट बांधकर जख्म को संभालती हैं और बेचारी बेहोश हो जाती है। सुबह जब जूलियन होश में आती है तो उसने देखा कि कैसी और बैन वहाँ नहीं है। डर के मारे जूलियन रोने लगती है। तभी वो देखती है कि दोनों फूड और वेपन्स लेके वापस आ गए हैं। जूलियन रेडियो पर कैप्टन से बात करती है, जो उन्हें बताता है कि सिया क्रिएचर्स उस पर भी अटैक कर चुके हैं। उसके बाद कैप्टन फ्लेयर गन चलाकर सबमरीन के डायरेक्शन का पता बताता है। सबमरीन तक पहुंचने के लिए उन्हें टॉक्सिक एरिया से गुजरना पड़ता है। कैसी और जूलियन के बीच आर्गुमेंट होती है, लेकिन जूलियन सबको संभालती है और आगे बढ़ने का फैसला करती है। रास्ते में लैंडस्लाइड होती है और जूलियन नीचे गिर जाती है। उसका पैर एक बड़ी चट्टान में अटक जाती है। जूलियन कैसी को कहती है कि बैन को बचाना उसकी प्रायोरिटी है और वो आगे चले जाए। कैसी और बैन सबमरीन तक पहुंचते हैं, लेकिन कैप्टन बैडली इंजर्ड होता है। कैप्टन कहता है कि सबमरीन में सिर्फ 3 लोग बैठ सकते हैं। उसके बाद कैसी फिर जूलियन के पास जाती है। क्रैब्स के साथ फाइट कर रही थी। कैसी जूलियन की मदद करती है और दोनों भागते हुए सबमरीन तक पहुंचते हैं। सबमरीन के अंदर जाने के बाद एक बड़ी समुद्र की वेव उनकी सबमरीन को उठा लेती है। जब जूलियन होश में आती है तो उसने देखा कि सबमरीन पानी में नहीं थी। एक ग्रैंड सिटी के बीच उनकी सबमरीन आई थी, जिसमें शायद ही कोई जिंदा बचा हो। इस तरह से कहानी काफी ट्रेजिक थ्रिलिंग नोट पर खत्म होती है।